नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आज के बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी के वाराणसी से नामांकन की, मुंबई के उस होर्डिंग हादसे की जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। जानेंगे कि थोक महंगाई कितनी बढ़कर 13 महीने में सबसे ज्यादा हो गई। देखेंगे कि क्यों एक्टर जैकी श्रॉफ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। पीएम मोदी ने वाराणसी सीट से दाखिल किया पर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी को एम वर्ड से प्यार। अखिलेश यादव का दावा, वोट के नाम पर दिवालिया हो गई बीजेपी। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को दी महंगाई पर चुनाव लड़ने की चुनौती। ईडी ने कहा, दिल्ली शराब नीति केस में आपको बनाएंगे आरोपी। संदेश खाली वायरल वीडियो का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एसआईटी जांच की मांग। अप्रैल में थोक महंगाई बढ़कर 1.26 हुई, 13 महीने के टॉप पर। आईपीएल में आज दिल्ली और लखनऊ के बीच होगा मुकाबला। संजय सिंह बोले, स्वाति मारीवाल केस में सख्त कार्रवाई करेंगे सीएम। पटना आवास पर लाया गया सुशील मोदी का पार्थिव शरीर। मुंबई में होर्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14। दिल्ली की तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने वाराणसी सीट से दाखिल किया पर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। पीएम मोदी मंगलवार को वाराणसी के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने वाराणसी पहुंचकर दशमेघ घाट और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करी। इसके बाद पीएम का काफिला वाराणसी कलेक्ट्रेट के लिए निकला। उन्होंने यहां पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। पीएम के नामांकन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और 12 राज्यों के सीएम शामिल थे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी को एम वर्ड से प्यार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एम वर्ड से बहुत प्यार है, इसलिए वो मुस्लिम, मटन और मंगलसूत्र पर बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक के चुनावी माहौल को देखते हुए लग रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ खुद जनता चुनाव लड़ रही है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे और गरीबों की आय घटने की वजह से लोगों में जो नाराजगी है वो बीजेपी की हार का कारण बनेगी। अखिलेश यादव का दावा, वोट के नाम पर दिवालिया हो गई बीजेपी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि बीजेपी ने गूगल एड्स पर 100 करोड़ का प्रचार करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये जनता का पैसा है जो एक तरफ भ्रष्टाचारी बीजेपी ने चुनावी चंदे के रूप में कंपनियों से बटोरा है और कंपनियों ने मुनाफे के रूप में जनता से वसूला है। दूसरी तरफ कोरोना के दौरान घपलेबाज केयर फंड बनाकर भाजपा ने जनता से सीधी भी वसूली की है। बीजेपी सोचती है कि चुनाव वोट से नहीं, नोट और खोट से जीता जाता है। अब की बार जनता ने चारों चरणों में भाजपा को चारों खानों चित करके सारा भ्रम दूर कर दिया है। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी वोट के नाम पर दिवालिया हो गई है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को दी महंगाई पर चुनाव लड़ने की चुनौती। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर चुनावी मंचों से हमला बोल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा कि मैं प्रधानमंत्री को चुनौती देती हूं कि वो एक चुनाव बेरोजगारी और महंगाई के आधार पर लड़े। वो इस आधार पर लड़ें। उन्होंने विकास के लिए क्या किया, जनता को बताएं कि क्या किया है और क्या करना चाहते हैं। ईडी ने कहा, दिल्ली शराब नीति केस में आपको बनाएंगे आरोपी। दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने आपको भी आरोपी बनाने की बात कही है। वहीं सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी और सीबीआई सिर्फ लोगों को गिरफ्तार कर रही है, ट्रायल के दौरान उससे कोई सवाल नहीं होते। संदेश खाली वायरल वीडियो का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी जांच की मांग। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन शोषण केस से जुड़े वायरल वीडियो का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। महिला वकील उदयादित्य बनर्जी ने याचिका लगाकर मौजूदा हालात को लेकर एसआईटी जांच की मांग करी है। संदेश खाली मामले में नया वीडियो 12 मई को सामने आया था। इसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष गंगाधर कायल, टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली 70 महिलाओं को 2-2 हजार रुपए देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रैल में थोक महंगाई बढ़कर हुई 1.26, 13 महीने के पहुंची टॉप पर। अप्रैल महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.26 हो गई है। यह महंगाई का 13 महीने का हाईएस्ट लेवल है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई 1.34 पर थी। खाने पीने की चीज़ों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। मार्च 2024 में थोक महंगाई की दर 0.53 रही थी। फरवरी में ये 0.20 और जनवरी में 0.27 थी। आईपीएल में आज दिल्ली और लखनऊ के बीच खेला जाएगा मुकाबला।
आईपीएल में आज शाम दिल्ली और लखनऊ के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली 13 मैचों में से 6 जीतकर और 7 हारने के बाद 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन पिछले मैच में खराब रन रेट के कारण छठे स्थान पर है। उसे क्वालिफाई करने के लिए लखनऊ को हराने के साथ बाकी मैच के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। दूसरी तरफ लखनऊ के पास जीतकर चौथे नंबर पर जगह बनाने का मौका है। टीम के 2 मैच बाकी हैं। अगर टीम दोनों जीती तो 16 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर सकती है। संजय सिंह बोले, स्वाति मालीवाल केस में सख्त कार्रवाई करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई बदसलूकी के मामले में पार्टी नेता संजय सिंह ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी। कहा कि कल बहुत ही निंदनीय घटना हुई। कल सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए स्वाति मालीवाल उनके आवास पर पहुंची थी। वे ड्राइंग रूम में बैठकर अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार वहां पहुंचे और उनके साथ बदसलूकी करी। इस पूरी घटना का दिल्ली के सीएम ने संज्ञान लिया है। वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। स्वाति मालीवाल पार्टी की सीनियर और पुरानी नेताओं में से एक हैं। पटना आवास लाया गया सुशील मोदी का पार्थिव शरीर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सुशील मोदी का सोमवार रात दिल्ली में कैंसर से निधन हो गया था। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत देश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया था। सुशील मोदी का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पटना स्थित आवास के आरएसएस कार्यालय लाया गया। यहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दीर्घा घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। मुंबई में होर्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14। आंधी तूफान की वजह से मुंबई के घाटकोपर में एक 100 फीट लंबा होर्डिंग ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। पीएमसी के मुताबिक 43 घायलों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 31 घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बिना इजाजत नहीं कर सकेंगे भिड़ू शब्द का इस्तेमाल, जैकी श्रॉफ पहुंचे कोर्ट। एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपनी पहचान और प्रचार से जुड़े अधिकारियों की सुरक्षा की मांग करी है। इसके लिए एक्टर ने अदालत का रुख किया है। जैकी श्रॉफ ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। बिना अनुमति के कोई भी अभिनेता के नाम, फोटो और उनकी आवाज़ और यहां तक कि भिड़ू शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेगा। ऐसा करने वाली विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ जैकी श्रॉफ ने याचिका दायर की है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। दिल्ली की तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई तो हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इससे पहले मंगलवार को ही अस्पतालों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हर बार की तरह इस बार भी धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई। अब तक इस तरह की धमकी स्कूलों, अस्पतालों, एयरपोर्ट और उत्तर रेलवे की सीपीआरओ बिल्डिंग को भी मिल चुकी है। फिलहाल आज के नेशनल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।